बुलेटिन में सबसे पहले खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर दिन दहाड़े एक कैश वैन को लूटा गया। 20 लाख रुपए की लूट हुई और वो भी राजभवन के सामने। बाइक पर सवार होकर आए बदमाश, उन्होंने कैश वैन की गाड़ी पर गोलीबारी की है और इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। कैश वैन के गार्ड की मौत हो गई है। वहीं जो कैश कस्टोडियन है उनकी हालत गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि राजभवन के पास दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, लूट हुई है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बेहद सुरक्षित इलाका राजभवन के पास ये वारदात। पुलिस फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में है। जांच शुरू कर दी गई है पुलिस की ओर से। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। ऋषभ, इस वक्त क्या अपडेट? मेनका देखिए, घटनास्थल पर डीजीपी खुद ओपी सिंह पहुंचे थे। ओपी सिंह ने 6 टीमें बना दी हैं, खुद एसटीएफ को भी इसके खुलासे में लगाया गया है। वारदात में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी उसका नंबर पुलिस को मिल गया है, जिसके जरिए उस आरोपी की तलाश जारी कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस जगह पे यह वारदात हुई है, यह उत्तर प्रदेश में खासतौर से राजधानी में पुलिस पे इकबाल के ऊपर सवालिया निशान जरूर लगाता है। चंद कदमों की दूरी पर राज्यपाल निवास करते हैं। 1 किलोमीटर के सर्किल में खुद डीजीपी और चीफ मिनिस्टर दोनों का ऑफिस है, दोनों का घर भी है। तो इस दौरान इस एरिया में अगर ऐसी वारदात हो जाती है तो पुलिस को इसका खुलासा करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। खुद प्रधानमंत्री अभी 2 दिन यहाँ रह के गए हैं। इस दौरान इन्वेस्टर से वो तमाम मिले हैं और खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि इन्वेस्टर्स आए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था काफी बेहतर है। हमने क्राइम पे कंट्रोल किया है और इन्वेस्टर्स बिल्कुल और पुलिस भी ये कहते नहीं थकती है कि क्राइम का ग्राफ जो है उस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, लगातार एनकाउंटर कर रही है पुलिस। और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो वो भी बार बार अपनी पीठ थपथपाती दिखती है कि यहाँ पर बदमाश या तो जेल में रहेंगे या फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या फिर वो प्रदेश से बाहर जाएंगे। लेकिन यहाँ राजभवन के पास इस तरह की वारदात, खुली चुनौती पुलिस को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी तक जब से सरकार बन चुकी है करीब 1600 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। 62 अपराधियों को एनकाउंटर्स में मार गिराया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे सरकार हो, विधानसभा के अंदर भी इस बात को खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी भी कहते हैं। अभी उनको 6 महीने पूरे हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस बेहतर काम कर रही है और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और उत्तर प्रदेश पुलिस का सम्मान भी बढ़ा है। लेकिन जब इस तरह की कोई वारदात हो जाती है। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो टीम बना दी गई है जो कि इस मामले की जांच कर रही है। नंबर प्लेट उस बाइक का पता कर लिया गया है, नंबर पता कर लिया गया है जिस बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सवाल है कि क्या पुलिस पहुंच पाएगी बदमाशों तक और कितनी जल्दी पहुंच पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगली खबर सुल्तानपुर से। यहां पर भी अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है ये हम आपको दिखाते हैं। एक रेस्टोरेंट के अंदर बदमाश रेस्टोरेंट के मालिक पर फायरिंग करता है। एक गोली चलाता है, फिर वो लोड करता है पिस्टल को और दोबारा गोली चलाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, 2 गोली चलाने के बाद वो फरार हो जाता है। उसे कुछ लोग धक्का भी मारते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिलहाल फरार है आरोपी। वहीं घायल रेस्टोरेंट मालिक का इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये सुल्तानपुर से खबर। यहां पर भी अपराधियों के बुलंद हौसले की गवाही देती ये खबर है। रेस्टोरेंट में उस वक्त बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच बदमाश आता है, फायरिंग करता है और फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस उसे पकड़ने में अब तक नाकाम है। और अगली बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान 3 लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है।
और अब बात उस भयंकर तस्वीर की जो इन दिनों पूरे उत्तर भारत में ही देखने को मिल रही है। भारी बारिश के दौरान उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर तरफ नदियां उफान पर है, पुल पुलिया बहते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों में डर है। रौद्र रूप दिखा रही है गंगा। डरा रही है यमुना। उफान पर है नदियां। बरसाती नाले रहे हैं डरा। पानी में समा गए खलिहान। जल में समा गई सड़क। पुल नहीं सह पाया तेज धार। गांव या शहर, बारिश का कहर। लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में मॉनसून के इस मौसम में नदियां जो हैं वो विकराल रूप लेती जा रही है। उन्नाव में गंगा का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जमीन को निगलती जा रही है गंगा। खेती की कई बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है। उन्नाव में गंगा नदी उफान पर है। पतित पावनी गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा के इस रूप की तस्वीरें दिल में दहशत पैदा करती हैं। शुक्लागंज में नदी जमीन को निगलती जा रही है और लोग मायूस होकर अपनी उपजाऊ जमीन को नदी में समाते देख रहे हैं। दिक्कत भैया है कि बाग ये सब कटा जा रहा है तो हम बच्चे कहाँ जाए बताओ। हम कग्गर पर आ गए हैं। 5 बीघा रहा तन क्यों नहीं रह जा रही, थोड़ी बची है जाए। हरे भरे पेड़, धान की फसल और उपजाऊ जमीन गंगा ने लील ली है। कटान लगातार जारी है। जो कभी 10 बीघा जमीन के मालिक हुआ करते थे, अब उनके पास 1 बीघा से भी कम जमीन बच गई है। साहब जब मेरा बाग वाग सब कटा जा रहा है, यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं। और बचा 3.5 बीघा था, अब बचा 1.5 बीघा रह गया, सब कटा जा रहा था। अब कोई सुनवाई तो होती नहीं और पेड़ भी बहे जा रहे हैं सब कट। शिकायत की थी? शिकायत की नहीं की, अधिकारी आए थे मगर वो कह रहे थे अभी यहाँ कोई रास्ते नहीं, मोटर आने की ना रसीबी आने की, न माल आने कोई जगह यहाँ नहीं है। यही शिकायत की थी, वो तब से वो आ ही रहे ना जा रहे हैं। कितना बाग था आपका? बाग हमारा 3.5 बीघा था। कितना बचा? अब बचा भैया आधा बीघा बचा इधर और थोड़ा उधर बचा, बस यही 1.25 बीघा करीब बचा। पल पल गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। खेत खलिहान पानी में समा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे और अब घरों तक पानी पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशासन की ओर से इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं, पीड़ित हैं, उनका कहना है कि हमारी जो जमीन नदियां निकल रही हैं, नदी निकलती जा रही है, तो हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। अब आगे का भविष्य उनका कैसा होगा, ये चिंता उनके सामने है। कुछ ऐसी तस्वीर हल्द्वानी से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी नदी किस तरह से, नदी नालों में किस तरह से उफान है, पानी का बहाव किस कदर खतरनाक डरावना सा हो गया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भारी भरकम बस भी पानी के बहाव को झेल नहीं पाई। शांत पानी भले ही आकर्षक लगता हो, लेकिन पानी का रौद्र रूप कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीरें हल्द्वानी से सामने आई। बरसाती नाले में उफान आया तो पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। पानी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यात्रियों से भरी बस भी बहाव के सामने टिक नहीं पाई और नाले में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर यात्रियों को बस से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हल्द्वानी में बस में सवार इन लोगों की जान तो स्थानीय लोगों ने बचा ली, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तस्वीर हम अब आपको मथुरा से दिखाएंगे, जहां पर यमुना रौद्र रूप लेती जा रही है, कहर बरपाने को आतुर नजर आ रही है। यहां पर यमुना का जलस्तर पल पल बढ़ रहा है। किनारे पर रहने वाले लोगों में खौफ का आलम है।
मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के ओखला बैराज के गेट खोले जा चुके हैं और कान्हा की नगरी में यमुना रौद्र रूप लेती जा रही है। यमुना तट के पास बने मंदिरों तक पानी पहुंच चुका है और लोगों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी जा रही है। यमुना जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग बागों को बताया जा रहा है ज्यादा किनारे न जाए, नहाने के लिए ऊपर रहें। सभी को समझाया जा रहा है देर रात तक पानी और बढ़ने की उम्मीद है। आप पूरी तरह मुस्तैद हैं यहाँ पे? हाँ, पूरी तरह ड्यूटी मुस्तैद है, सब चेयर लगे हुए लोग। हालांकि पल पल बढ़ते यमुना जल से श्रद्धालु खुद को गदगद महसूस कर रहे हैं। वो मानते हैं कि यमुना नदी की धारा हमेशा ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। वृंदावन के ब्रजवासियों को गर्व होता था यमुना जी पर कि यमुना जी का आचमन करो, वृंदावन में आकर यमुना जी में स्नान करो, वो सभी को समाप्त हो चुका था। पर आज जिस प्रकार से जल यहाँ घाटों पर दिख रहा है, ये बड़े उल्लास का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। उधर गोकुल बैराज पर भी स्वच्छ नदी की जलधारा देखने वाले पहुंच रहे हैं। फिलहाल तो यमुना देखकर लोग खुश हैं, लेकिन उन्हें डर भी सता रहा है। इतना पानी देख करके अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इससे ज्यादा पानी हो गया तो हम लोगों के लिए खतरा हो सकता है। और जमुना जी की सफाई, सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जमुना जी में गंदगी ना फैलाएं, वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। और हम सब सभी सखियां साथ की, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना तबाही मचाने को तैयार है और मथुरा में भी प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर वाराणसी से, जहां पर गंगा का विकराल रूप देखकर काशीवासी भी दहशत में है। यहां पर कई मंदिर और घाट पानी में समा चुके हैं, गंगा के जल में समा चुके हैं। अब चिता जलाने के लिए भी सूखी जमीन नहीं बची है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहां पर तैनात की गई है। डूब गए गंगा घाट, जलमग्न हुए मंदिर। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा उफान पर है। घाटों पर बने मंदिर जल में समा चुके हैं। घाटों की सीढ़ियां जलमग्न है। गंगा रौद्र रूप में है। नदी के जलस्तर में हर घंटे 3 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा। मणिकर्णिका घाट पानी में डूब चुका है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मोक्षदायिनी का कहर जारी है। मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घाट किनारे के मंदिर और सीढ़ियां जल में मग्न हो चुके हैं। हर वो मंदिर, हर वो सीढ़ी जल के अंदर विलीन हो चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। आपात हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। हम मणिकर्णिका घाट के सामने पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाएं, हमारे पीछे वो चिताएं जल रही हैं। आप देख सकते हैं घाट के ऊपर तक पानी चढ़ चुका है और चिताएं ऊपर छतों पर जलाई जा रही हैं। किस तरह से परेशानियां अब गंगा के कारण उत्पन्न हो रही है किनारों पर, आप इसका साफ नजारा देखिए। घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह से बाधित है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सावन में गंगा बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने को आतुर नजर आ रही है। अब परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अभी भी गंगा का पानी बढ़ रहा है और अभी आने वाले समय में गंगा और भी बढ़ने वाली है। लिहाजा परेशानियां अभी भी और भी होने वाली है। कैमरामैन रेहान के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।